सर मुझे याद है कि जब फर्स्ट क्लास था ना हमारे जीडीसी का, तो अभिषेक सर ने बताया था कि नंबर्स के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो, नंबर अपने आप आएंगे। तो बस मैंने वही फॉलो किया है, और जितना क्लास में जो स्लाइड पे आता है ना, बस उतना ही मैंने लिखा है, बाकी कुछ नहीं किया। हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है जीपैट के रिजल्ट में जीडीसी का भौकाल बना हुआ है। और हर बार की तरीके से इस बार भी बच्चे इतने अच्छे अच्छे रैंक लेकर के आए हैं कि हमें एज अ टीचर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होता है अपने इस बच्चों के रैंक को देख करके। और उन्हीं बच्चों में से एक हमारे बच्चे हैं श्याम, जो जो कि इस बार जीपैट में 203 रैंक, बहुत अच्छी रैंक इनकी आई हुई है। और ये श्याम से हम इनके प्रिपरेशन जर्नी के बारे में जानेंगे, कैसे इन्होंने तैयारी की, जीडीसी क्लासेस का क्या योगदान रहा इनकी तैयारी में, और इनकी तैयारी में क्या क्या चीजें जीडीसी की तरफ से प्रोवाइड की गई, और इन्होंने किस तरीके से तैयारी को अंजाम दिया और इतने अच्छे रैंक को यहाँ पे अचीव किया। ये सारी चीजें श्याम से हम जानेंगे। तो श्याम, बहुत बहुत बधाई हो आपके इस रैंक के लिए, और आपका इस इंटरव्यू सेशन में बहुत ही ज्यादा स्वागत है। तो आप थैंक यू। कहाँ से हो, अपने बारे में थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन जरूर दो। सर माय नेम इज श्याम झंझुर्डे, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। तो सर, श्याम, ये आप जीडीसी से कब से जुड़े हो? सर जब मैं थर्ड ईयर में था ना, तभी दोस्त ने बोला था कि जीपैट वगैरह देना है, तो हमने साथ में जीडीसी ज्वाइन किया था। ओके। और जीडीसी के जो कंटेंट, चाहे वो आपके वीडियोस थे, चाहे वो क्लासेस थी, या जो आपके टेस्ट सीरीज वगैरह थे, या 50 डेज 50 मॉडल पेपर टेस्ट बुक्स वगैरह थे, मॉड्यूल थे, इनका क्या रोल रहा आपके प्रिपरेशन में? सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने एक भी रेफरेंस बुक कभी यूज ही नहीं किया। बस जो क्लासेस ने हमें जो मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए थे उससे, और जो नोट्स हमने बनाए थे लाइव क्लास में, बस उतना ही पढ़ा, बाकी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और जो मतलब लास्ट आप, में जो टेस्ट सीरीज हुई थी ना, पूरे क्वेश्चन उसमें से सेम थे बस। वाह! अगर हम किसी को अगर ये बोलना चाहें कि अगर आप हमारे जीडीसी के मॉड्यूल्स, जीडीसी के जो बुक्स है, या टेस्ट सीरीज है, या जो हमारे मैराथन सीरीज चल रही है, उतना कर लिया, तो आपको यस सर, मोर एक देन ही जगह पे, सफिशिएंट। जी जी, एक यस ही सर, जगह मोर पे देन सारी चीजें। सफिशिएंट। ओके, यस सर। ओके, ओके। और इस प्रिपरेशन की जर्नी में आप जो डेली क्लासेस वगैरह होती थी, प्रॉपर कैसे ज्वाइन होते थे, क्या शेड्यूल था आपका, इसके बारे में भी जरूर बताइए। सर जब मैं थर्ड ईयर में था ना, तब तो मैं कॉलेज वगैरह रेगुलर करता था, तो लाइव क्लासेस थोड़ी सी मिस होती थी बस। बट जब छुट्टियां वगैरह होती तब मैं कवर कर लेता था पूरी क्लासेस वगैरह। लेकिन बाद में जब फाइनल ईयर में था ना, तो लाइव क्लास मैंने एक भी मिस नहीं किया। अच्छा। रोज शाम 5 से 8 बजे तक 3 क्लास होती थी, और रेगुलर किया करता था। मतलब आप कॉलेज को मैनेज करते करने के साथ साथ लाइव क्लासेस इधर का भी, और उसके हिसाब से प्रिपरेशन करते गए, ताकि हमारा जो भी सिलेबस हो वो सारा सिलेबस हाँ, कवर भी होता रहे। एंडिंग ना पड़े। जी। और बाकी मैराथन सीरीज जो यूट्यूब पे चलती थी रोज रात के 9 बजे। हाँ सर, वो तो मैं रिकॉर्डेड देख लेता था, क्योंकि लास्ट में टाइम नहीं था ना उतना। जी। थोड़ा स्पीड में देखा देख लिया करता था। अच्छा, ये जो सीरीज चलती थी, मैराथन सीरीज, भोकाल सीरीज, क्या लगता था इससे क्वेश्चंस आपके मेन एग्जाम में कितने कैसे बनते थे? सर मैं एक बात बताता हूँ, जब जीपैट का एक लास्ट वीक था ना, तो उसमें हमारे कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम भी थे। तो अच्छा। जीपैट के पहले 4 पेपर थे हमारे सेमेस्टर के उसी वीक में, तो सेमेस्टर का भी पढ़ना था। तो वोकाल सीरीज का मैंने बस कोलॉजी और ऑर्गेनिक का ही देखा था, और सारे क्वेश्चन उसमें से ही थे। मतलब अच्छा, पूरा एक तो रिवीजन भी हो गया उससे, और पेपर भी इजी हो गया। अच्छा। अच्छा, यानी कि भौकाल सीरीज जो थी, मैराथन थी, इनसे जो भी आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यू थे या पूरे सब्जेक्ट वाइज थे, उसमें से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसे हुए थे। कोई बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है सर, मैंने तो कोई पढ़ा ही नहीं आज तक। ओके सर। और बाकी इस रिजल्ट को देख करके, इतनी अच्छी रैंक देख करके, घर वालों का क्या रिएक्शन था आपका? सर सबसे कल लगा ना रिजल्ट, तो सुबह से मैं बोल रहा था कि अभी लगेगा अभी लगेगा। तो वो भी वेट कर रहे थे कब लगेगा कब लगेगा। फिर बाद में बाहर चला गया, तो फिर उनको बताया कि ऐसा ऐसा रिजल्ट आया, तो वो बहुत खुश थे। अच्छा। और बाकी अपने जूनियर्स को जो आगे तैयारी कर रहे हैं, अगली साल वो जीपैट का एग्जाम देंगे, उनके लिए कुछ प्रिपरेशन टिप्स, कैसे पढ़ना है, जीडीसी की कौन कौन सी चीजें उनको फॉलो करनी है, कैसे तैयारी करनी है, उसके बारे में भी जरूर बताइए। सर मुझे याद है कि जब फर्स्ट क्लास था ना हमारे जीडीसी का, तो अभिषेक सर ने बताया था कि नंबर्स के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो, नंबर अपने आप आएंगे। तो बस मैंने वही फॉलो किया है, और जितना क्लास में जो स्लाइड पे आता है ना, बस उतना ही मैंने लिखा है, बाकी कुछ नहीं किया, बस मतलब आप वही।
मतलब जो भी क्लासेस थी, जो भी कंटेंट हम लोग के द्वारा जो यस सर। हाँ प्रोवाइड सर। किया जाता है, वो कंटेंट अगर कोई बच्चा अच्छे से कर लिया, अगर कोई सर। बच्चा उस सारे मॉड्यूल्स को, टेस्ट सीरीज को या क्लासेस को, वो सब यस अगर सर। फॉलो कर ले रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसका रैंक तो बहुत अच्छा आने वाला है, क्वालिफाइड तो सच। हो गई होगा, है ना? क्वालिफाई हुआ। मैंने मॉड्यूल भी सर बताता हूँ, मैंने कोलॉजी का मॉड्यूल नहीं पढ़ा, मैंने बस अभिषेक सर जो पढ़ाते थे वही लिखा है अपनी नोटबुक में, 4-5 नोटबुक बनाई मैंने, वही पढ़ता रहता था, रिवीजन करता रहता था। सुटिस का भी मैंने सेम किया, और लास्ट में बस हमारा जो फिंगर टिप था ना, उसको ही 2-4 बार रिवीजन किया लास्ट मंथ में। और जीपैट मंत्रा था ना, तो उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी थे, वो देख लिया अच्छे से, बस इतना किया तो भी काफी है। मतलब सारे जितने भी फिंगर टिप, मंत्रा, मॉड्यूल, मैराथन, मतलब इतनी चीज प्रोवाइड कर दी गई। क्वेश्चन और भी सर सोचेगा कि ये हम जो किस जगह से आए, या एनवीएमएस वाले भी परेशान हो जाएंगे, इतना पढ़ा दिया, है ना? बच्चा कहीं ना कहीं से तो पढ़ के कर ही लेगा, है ना? हाँ सर, और जो मेजर सब्जेक्ट है ना, तो वो तो हम 2 साल में पढ़ ही लेते हैं, तो बस लास्ट के कुछ दिनों में हमें माइनर सब्जेक्ट ही पढ़ना है, मेजर तो अपने आप सॉल्व ही हो जाता है। मैंने तो लास्ट के 8 दिन में मेजर सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं, बस जो माइनर माइनर थे ना, इंजीनियरिंग, माइक्रो, बायोकेम, बस वही पढ़ा था 2-3 दिन लास्ट में। ओके, ओके। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के, और ये इतना अच्छा रैंक, इतना अच्छा रिजल्ट लाना बहुत से लोगों का सपना होता है, उस सपनों को आपने पूरा किया। और हमें भी बहुत प्राउड है एज ए टीचर आप पे, और आपके जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं, सब ऐसे ही मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं, पूरी जीडीसी टीम आपको कॉन्ग्रेचुलेट करती है। और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, और जीडीसी का परचम, अपना परचम हमेशा जहां भी जाओ आप लहराते रहो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, श्याम, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू।